या तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा या आप पैसों को कंट्रोल करोगे, और पैसों को कंट्रोल करने के लिए पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। हाय, मेरा नाम जिनेश कोठारी है, मैं एक फाइनेंशियल इवेंजलिस्ट हूँ और मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को पैसा वाला बनाऊँ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अगर आप जो देख रहे हो वो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जिसमें मैं पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो बात करता हूँ उसकी आपको अपडेट्स आती रहें। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि टी हाव एकर ने बताया है उनकी द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक में, जिसमें वो बताते हैं वेल्थ फाइल नंबर 4 में कि रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिस मैनेज देयर मनी वेल। उनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि रिच पीपल मनी मैनेजमेंट में बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और अगर आपको रिच बनना है तो आपको भी मनी को मैनेज करना आना चाहिए। एंड टू मास्टर मनी यू मस्ट मैनेज मनी। मनी को मैनेज जब आप अच्छे से करोगे तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर पाओगे। और हम सब जानते हैं कि हमारी कितनी सारी लाइफ में जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हैबिट्स की वजह से हम कर पाते हैं या करते हैं। तो अगर आप मनी मैनेज करने की हैबिट डेवलप करोगे तो आप मनी मैनेजमेंट में स्मार्ट बनोगे, मनी मैनेजमेंट में स्मार्ट बनोगे तो आप रिच बन पाओगे। और इवन अगर आप जब मनी मैनेजमेंट सीख जाते हो, जब पैसों को अच्छा से मैनेज करना सीख जाते हो, तो आप काफ़ी सारा पैसा आपकी लाइफ में आता भी है। वो इस तरीके से आ पाता है कि आप यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड करते हो अननोइंगली। ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है मनी का, जो कि टी हाव एकर ने बताया कि जब आप अच्छे से मनी को मैनेज करना चालू कर देते हो तो आप एक मैसेज सेंड करते हो यूनिवर्स को कि अब मैं पैसों को हैंडल कर सकता हूँ, अब मैं मेरे फाइनेंसेस को हैंडल कर सकता हूँ, और तब आपकी लाइफ में और मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो चलिए अब मैं आपको शॉर्ट में मनी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताता हूँ। इससे आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस दोनों इंक्रीज होता है, और ये आपकी इवन दूसरे लाइफ के पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया। चलिए अब हम मेन कोर टॉपिक पे आते हैं, जो कि 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि टी हाव एकर ने बताया है उनकी बुक में सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। ये ऑथर बोलते हैं कि आपको मनी को मैनेज करने के लिए सिस्टमैटिकली उसे 6 जार में डिवाइड करना चाहिए। और ये 6 जार इन टर्न, इसका मीनिंग ये है कि आपको 6 बैंक अकाउंट्स में आपको आपका पैसा डिवाइड करना चाहिए। जो भी आप मंथली इनकम कमाते हो उसे 6 बैंक अकाउंट में आपको डिवाइड करना चाहिए। तो पहला जार जो हो गया वो है नेसेसिटीज़ का जार। इसमें आप आपकी इनकम का 55% पैसा डालोगे, और इस जार को बोलते हैं नेसेसिटीज़ जार या फिर नेसेसिटीज़ अकाउंट। और जो भी आपके रेंट हो गया, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, कुछ दूसरे बिल्स हो गए, ग्रोसरी का खर्चा हो गया, वो सारे आप पैसा खर्च इस बैंक अकाउंट से करोगे। दूसरा जो बैंक अकाउंट आपको मेंटेन करना है, या दूसरा जार मैं बोल सकता हूँ जो आपको मेंटेन करना है, वो है लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। आपकी जो भी इनकम आती है आपके पास, उसका 10% पैसा आपको इसमें डालना है, और इसमें आपको आपके लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना है इस बैंक अकाउंट से। जैसे लेट से आपको घर खरीदना है, आपको बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है, करेक्ट। आपको इवन जो लेट से कुछ अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज के लिए जो भी पैसा अकाउंट फॉर करना है वो आपको इस बैंक अकाउंट से अकाउंट फॉर करना है। तो तीसरा जो जार बताते हैं टी हाव एकर जो आपको बनाना है, और तीसरा बैंक अकाउंट जो आपको मेंटेन करना है, वो ये बोलते हैं प्ले अकाउंट, जिसमें आपको आपकी इनकम का 10% हिस्सा डालना है हर महीने। और ये बोलते हैं कि ये बैंक अकाउंट का एक बहुत रेलेवेंस है, ये बैंक अकाउंट भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिससे कि आप आपके इनर स्पिरिट्स यानी कि अपनी खुद की सेल्फ केयर कर पाओ। एक तरीके से जो प्ले अकाउंट में जो भी पैसा आप खर्च डालते हो वो एक तरीके से पूरा खर्चों के लिए होता है। जो भी आप लग्जरी आइटम्स परचेज करना चाहते हो, अपने आप को लग्जरियस फील कराना चाहते हो, तो वो सारा आपको खर्चा इस बैंक अकाउंट से करना है। जैसे लेट से आप रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए, आप कहीं मसाज पार्लर में मसाज करने चले गए, आप लग्जरियस होटल में स्टे कर रहे हो, आप मूवी देखने चले गए, आप पिकनिक पे चले गए, आप कहीं भी चले गए, आप हॉलीडे पे चले गए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, करेक्ट। तो आपको इस बैंक अकाउंट से खर्च करना है। और ये बैंक अकाउंट का रेलेवेंस इसलिए है टी हाव एकर के मुताबिक कि आपको
आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना है, जो आप सेविंग्स कर रहे हो उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड करना है, तो आपको इस बैंक अकाउंट से रिवॉर्ड करना है। और इससे इवन आपकी जो पैसों को रिसीव करने की जो मसल्स होती है वो भी पावरफुल बनती है, वो स्ट्रेंथन होती है, जिससे कि आप और पैसा अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी लाइफ में। तो इस बैंक अकाउंट का बहुत रेलेवेंस है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चौथा बैंक अकाउंट या फिर चौथा जार जो आपको मेंटेन करना है वो एजुकेशन जार, जिसमें आपको आपकी इनकम का 10% हिस्सा मंथली डालना है। और ये आप आपके जो भी नॉलेज और एजुकेशन को अपडेट करने के लिए करते हो उसमें पैसा यहाँ से खर्च कर सकते हो इस बैंक अकाउंट से। जैसे हो गया कोचिंग, बुक्स, कोर्सेस, मेंटरशिप, करेक्ट, जो भी आप अपने नॉलेज और को इन्हांस करने के लिए करना चाहते हो वो आप इस बैंक अकाउंट से करिए। और डेफिनेटली आपको एजुकेशन जार में भी पैसा डालना चाहिए, जिससे कि आप अपने स्किल्स और नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। फिफ्थ जार जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जार है मेरे मुताबिक, जो आपको मेंटेन करना ही चाहिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। तो फिफ्थ जार में आपको आपकी इनकम का 10% पैसा हर महीने डालना है फाइनेंशियल फ्रीडम जार में या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक अकाउंट में। इसके लिए भी आपको बैंक अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करना है। और इवन इसमें ये भी बोलते हैं कि टी हार्व एकर की आपको आपके घर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम जार भी मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ इसका। ये देखो, ये इस प्रकार से आपको एक जार दिख रहा है, स्टील का जार है ये, जिसपे मैंने ऐसा लिखा है फाइनेंशियल फ्रीडम जार, करेक्ट। तो ये जार आपको आपके घर में मेंटेन करना है। इसको हम बचपन में गुल्लक के नाम से जानते थे, जिसमें हम छोटी छोटी चिल्लरें डालते थे, अगर आपको याद हो बचपन में हम ऐसा करते थे। लेकिन बड़े हो गए तो हम सब भूल गए, करेक्ट। लेकिन आपको ये चीज़ अभी भी करनी है। आपके घर में एक ऐसा एक फाइनेंशियल फ्रीडम, उस पर एक नाम भी लिखना है ऐसा, फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा डब्बा बना लीजिए जिसमें आप हर दिन कुछ ना कुछ पैसे डालते चले जाएं। 5 रुपये भी हो सकते हैं, 10 रुपये भी हो सकते हैं, 1 रुपये भी हो सकता है, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितने आपको डालना है आप डालिए, करेक्ट। ये जार का अलग से जो फाइनेंशियल फ्रीडम में जार मेंटेन करने के लिए आपको बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट के अलावा, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आपका ध्यान, आपकी एनर्जी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाए। आपका जितना ध्यान और आपकी एनर्जी फाइनेंशियल फ्रीडम के टुवर्ड्स जाएगी, उतना आप वहाँ पर एफर्ट्स डालते चले जाओगे। और एफर्ट्स डालोगे तो किसी न किसी दिन फाइनेंशियल फ्रीडम भी अटेन कर लोगे, करेक्ट। तो लेट दिस फाइनेंशियल फ्रीडम जार बी अ मनी मैग्नेट एंड दिस जार विल अट्रैक्ट मनी फॉर यू। पैसा ही पैसे को खींचता है, करेक्ट। सो आप अगर पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो मोर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज विल कम इनटू योर लाइफ। तो आपको आपकी इनकम का 10% आफ्टर टैक्सेस इस बैंक अकाउंट में डालना है एवरी सिंगल मंथ। अब एक सवाल आता है कि इस बैंक अकाउंट में जो भी पैसा डाल रहे हैं हम हमारी इनकम का 10%, उसे कब स्पेंड करना है? उसे कभी स्पेंड करना ही नहीं है। यानी कि क्या, इस बैंक अकाउंट में जो भी आपने पैसा डाला उसे आपको डालते चले जाना है, और इस बैंक अकाउंट में आप जो भी पैसा विड्रॉ करोगे वो आपके रिटायरमेंट के वक्त ही करोगे, और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं करोगे। इस बैंक अकाउंट से आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करे हैं वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी वो ही आपको विड्रॉ करनी है। When you retire, then you get to spend income from this fund, but not the principal amount। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं छेड़ना है, केवल उस बैंक अकाउंट से जो भी आपने पैसा डाला है और वहाँ से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है केवल उसी को आपको स्पेंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट को इंटैक्ट रखना है, जिससे होगा ये कि आपका पैसा ग्रो करते चले जाएगा और आप कभी भी बैंकरप्ट या ब्रोक नहीं होगे, करेक्ट। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मिलियनियर माइंड इंटेंसिव करके एक इनका प्रोग्राम होता है टी हार्व एकर जी का, जो जिनकी किताब से मैं ये 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता रहा हूँ। तो इनका ये जो प्रोग्राम होता है ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, पुणे, राइट। यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट आई थी ईमा करके। अब वो जब ये प्रोग्राम अटेंड करने आई थी वो कम्प्लीटली लाइक ब्रोक थी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेकार थी, वो कर्जे में थी इनफैक्ट। तो उसने मनी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करना चालू कर दिया, और वो हर महीने शुरुआत में तो वो केवल $1 ही उसने डाला 6 बैंक अकाउंट में, वो भी डिवाइड करके $1 को 6 बैंक अकाउंट में डिवाइड करके डाला। और फिर उसके हर महीने नेक्स्ट अगले महीने से वो उस पैसे को डबल करते चली गई। यानी कि पहले महीने उसने डाला $1, दूसरे महीने डाला उसने $2, तीसरे महीने 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512,
$1024 और ऐसे करके $2048 तक वो पहुंच गई 12 महीने के एंड तक। तो उसने क्या किया कि हर महीने वो पैसा डबल करते गई और उससे फिर 6 बैंक अकाउंट्स में डिवाइड करते चली गई, और इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करके वो 2 साल बाद टोटली कर्जे से मुक्त हो चुकी थी, और इवन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कई गुना अच्छी हो चुकी थी। वो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी एक फाइनेंशियली साउंड बन गई थी। और इवन 2 साल बाद जब ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करते हुए हो गए थे उसे 2 साल, तब उसने $10,000 इकट्ठे एक ही बार एक मुश्त फाइनेंशियल फ्रीडम वाले अकाउंट में डाले थे। तो ये वो पार्टिसिपेंट का एक एक्सपीरियंस रहा था इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करने के बाद। तो जो मैंने आपसे शेयर किया, तो ये डेफिनेटली जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम है जो कि मिलियनियर्स और बिलियनियर्स लोग भी फॉलो करते हैं उनको फाइनेंशियली सक्सेस अटेन करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए। और अब हम आते हैं 6th जार पे, जो कि है गिव अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं गिव जार बोल सकते हैं, जिसमें आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है और आपको आपकी इनकम का 5% पैसा वहाँ पर डालना है, जिससे कि आप जो भी पैसा इस बैंक अकाउंट में इकट्ठा होता है उससे आप चैरिटी करेंगे। भले आप मंदिर में करो, मस्जिद में करो, चर्च में करो, कहीं किसी गरीब को दे दो, कुछ किसी की मदद कर दी, करेक्ट, या फिर आप इवन कहीं गौशाला में दे सकते हैं। जहाँ आपको देना चाहते हैं वहाँ आप दे सकते हैं। मैं पर्सनली गौशाला में देता हूँ ये जो भी यहाँ से मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। तो ये था गाइस 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम बाय टी हार्व एकर, जो कि वर्ल्ड क्लास मनी मैनेजमेंट सिस्टम है मेरे ख्याल से। और आप इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप कभी भी ब्रोक नहीं हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस अटेन करके ही रहोगे। अब आपको एक्शन स्टेप्स क्या लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक अकाउंट ओपन करना है, जिसमें आपको आपकी इनकम का 10% डालना है हर महीने। दूसरा, आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जार बनाना है, ऐसा, करेक्ट। तीसरा, आपको प्ले बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसके साथ 4 बैंक अकाउंट और ओपन करने, तो टोटल 6 बैंक अकाउंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और आपके पास जो भी मनी है आप उसे मैनेज करना चालू कर दीजिए। एक भी दिन वेट मत कीजिए। टी हार्व एकर बोलते हैं कि आपके पास जो पैसा है आप वो पैसा मैनेज कीजिए। अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 को मैनेज कीजिए, 5,000 है 5,000 को मैनेज कीजिए, 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये को मैनेज करें, करेक्ट। जैसे जैसे आप मनी मैनेजमेंट में स्मार्ट बनते चले जाएंगे, बेहतर बनते चले जाएंगे, और आप और अपने लिए मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि आप आपके 3 बिगेस्ट लर्निंग इस वीडियो से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इवन आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आप क्या एक्शन स्टेप्स लेंगे, करेक्ट। आपके मनी मैनेजमेंट के टुवर्ड्स आप क्या एक्शन स्टेप लेंगे, मैं वो जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इस प्रकार की और मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टिप्स, टेक्निक्स और आइडियाज मिलते रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।